Okay. So hi everyone, welcome back to My Language My Learning डेमो क्लास में आप लोग की सबकी स्वागत है। फिर से आने के लिए धन्यवाद। जो नए नए आए हैं उनको भी थैंक यू। तो हम आज के क्लास बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइन में करेंगे, जो HTML लैंग्वेज पे करेंगे। सचिन इज एन एक्सपर्ट इन मेनी लैंग्वेजेस, नॉट ओनली HTML। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ सचिन के बारे में। वो हैं मुंबई के। उन्होंने BE किया है IT इंजीनियरिंग में, एंड ही एन IT इंजीनियर और सॉफ्ट इंजीनियर भी है हियर कंपनी में। हियर टेक्नोलॉजी वो नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, जो मुंबई में उनका ऑफिस है। तो मैपिंग वगैरह में वो लोग काम करते हैं, ठीक है। एंड ही इज ए सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर एंड एन एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। तो वही आज हम लोग को सिखाएंगे वेब डिज़ाइन कैसे होते हैं। अब हम लोग को पता है वेब ब्राउज़र में इमेजेस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, बहुत कुछ सब कुछ आते हैं, राइट। तो बट हम लोग को ये नहीं पता कि पीछे क्या काम होते रहते हैं, जो कोडिंग बोलते हैं। हम लोग कोडिंग तो बहुत सुनते हैं। अब वाइट हाउस वाले भी बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं कि कोडिंग करो। अब कोडिंग कैसे होते हैं, तो इसके बारे में सचिन हम लोग को बताएंगे एकदम सिंपल तरीके में, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है। बट उससे पहले आप लोग एक पेन और एक कॉपी या पेपर अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर सचिन कुछ बोलते हैं वो लोग आप लोग नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, गूगल मीट का कुछ नया नियम निकला है कि 1 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देंगे। ऐसा हुआ तो मैं एक लिंक आप लोग के चैट बॉक्स में एक लिंक अटैच कर देती हूँ। अगर ऐसा हुआ डिस्कनेक्ट हो गया ये कॉन्वर्सेशन, देन आप उस लिंक पे चले जाइएगा। बट डोंट वरी, वो 1 घंटे तक हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग का 1 घंटे में ही सेशन ख़त्म हो जाए। और तीसरी बात, आप लोग सचिन अगर बहुत फास्ट जाते हैं या तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आते हैं, तो आप लोग अनम्यूट करके उनको रोक सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में आप लोग फ्रीली बोल के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में सब लोग कंफर्टेबल है? हिंदी में समझाने से चलेगा? ओके, गुड। आई लव द रिएक्शन ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ बोलना नहीं चाहते हो, अनम्यूट नहीं करना चाहते हो, तो बस चैट बॉक्स पे एक टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सचिन, नाउ यू कैन टेक द सेशन। Okay. Thank you, Priyam, for brief introduction. यस, वेलकम टू Okay. द सेशन, डेमो क्लास सेशन। Hi, guys. Welcome to My Language, My Learning. Today, I'm going to tell you about how web page works. How we structure the simple web page, which is which will be like contains the basics of headings, then body of web page. Then I'm going to explain about what the tags and the elements goes into the HTML body, and the how we can close the tags. Okay, I'm going to share my screen. Please send a yes if you get the if you can see the web. Okay, is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. No, sir. So it will take more like 30 minutes, 30 seconds or something to be visible to everybody. Hello. तनिषा, आपको दिख रहा है? तनिषा का इंटरनेट इश्यूज हो सकता है। तो बाकी सब लोग को दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन का स्लाइड? Yes. ठीक है, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। Okay. So today we are going to discuss about like what is HTML and what are different tags in HTML, different elements in HTML, then few attributes of HTML, and how guidelines or how we structure the HTML page. That is we are going to discuss in today's lecture. Then we are going to have a like quick check on the whole session.
where I will ask you some question and you will answer those questions into the message box. Okay, and for this you can use any kind of text editor if you have. If you don't have any editor and you have on laptop or something system, then I'm going to share this link with you. Please use this. Okay. सचिन आप हिंदी में, Hello. हाँ सचिन आप हिंदी में भी बता सकते हो, आई थिंक हाँ बच्चे हाँ विल बी मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। अच्छा 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 ठीक है। सो इफ कोई लैपटॉप में नहीं या कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है तो वो एग्जीक्यूशन के लिए ये लिंक यूज कर सकता है। सेंडिंग दिस लिंक इन द नहीं, मैं चैट बॉक्स। चैट बॉक्स पे ऑलरेडी अटैच कर दी हूँ, ठीक है। आप लोग को वो लिंक चैट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। So let's start with the like structure of HTML. So this is like basic structure of HTML. जो मैंने uh, to understand in a to for new user, I created using some cartoon. So here we can see the Jordi Brown, very famous cartoon. Uh, so this head part, this goes under the head tags. Okay. So we open our HTML page with the HTML tag. Then the head part is like there is starting with the head part. Then there is a title for the every HTML page. Then there comes after head, there comes the body. In the body, we put everything like whatever we want to show on the web page. Everything goes here. Okay. Then we close this HTML tag. Okay. So HTML contains three important tags. Like first is head. In head, title, again different meta languages, query languages, and the like CSS goes into the head. Post that we have body tag. In body tag, page content goes like we can show the different text, different images, videos, or any multimedia or the text in the body tag, and then we close the HTML tag. Okay, so let's see what is HTML is. So as we all know, HTML is like an acronym which stands for the Hypertext Markup Language. Okay, so what is hypertext exactly? So hypertext is nothing but like it's a text within a text. So anything like on any text which has a link, it's called as a hypertext. Whenever you click on the link, it will show redirect you on the new web page. Okay, so that is hypertext for us. So hypertext is a way to link two or more web pages into the HTML document. That is why it's called a hypertext. Okay, and markup language is nothing but a computer language where we apply the different layout. So for different layout, so layout means like how we want to show text, images, or the video on the web page. Like so, like different shapes, different size, font size, or the image size. That everything goes into the layout. So that is why it's called as a markup language, and this everything goes into one web page where we like have the whole structure of HTML. So with the HTML, we can create a static web pages, and we can create a whole website also. So this is a very basic example of structure of HTML, where we have a HTML tag, then we have head tag and the body and the HTML clothes. So what is tags? So we have discussed like different tags here now. So what tags are exactly? So tags are like a keyword which defines like what you want to do with the final web page. So web browser doesn't understand the normal English. It has to be in a computer language. So that's why we are using the tags here. So the tags has a different structure, syntax. Like it says open tag, then anything you want to show, it goes in between the open and the close tag. And after the
content, you close the tag. So closing tags on the in the HTML is very fundamental. You have to do if you do not close the tag, it will not cover the whole web page. Okay. So the so how to open a open a tag. So and this symbols are the opening tags, this is syntax of tags. The tag name, the content, the again tag name. Okay. एक मिनट आप वापस जाइए ना सचिन, आप वापस हाँ। स्लाइड पे जाइए। तो सबको समझ में आ रहा है कि HTML टैग क्या होता है? किसी को अभी तक कुछ दिक्कत है? No, no, ma'am. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओपनिंग टैग क्या है, कंटेंट क्या है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो वो समझ में आ रहा है किसी को? क्लोजिंग टैग में एक स्लैश भी आते हैं बीच में, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अब जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी कोडिंग में कुछ स्पेसिफिक रूल सिंटैक्स होता है, we called it as हाँ, तो हम syntax. लोग सिंटैक्स बोलते हैं, रूल्स को कोडिंग में सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग टैग का जो है वो ऐसे से जो ब्रैकेट है उसको ओपनिंग टैग कहते हैं। उसके अंदर आपको जो भी लिखना है तो वो उस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, कंटेंट उसके बाद लिख सकते हो, और अगर उस कंटेंट को आपको क्लोज करना है तो उस ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट फिर स्लैश पे जो टैग नेम देना है आप लोगों को क्लोजिंग करने के लिए, फिर उसके बाद उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो यही एक पेज जो हम लोग को दिखता है ऊपर से नीचे तक, जब भी हम लोग ब्राउजर खोलते हैं तो पीछे जो होता है वैसे ही लिखा हुआ होता है। So Am I explaining this, it right? yeah, you're going perfectly. So यही होता है एक्चुअली, कैसे है पता है? तो HTML डॉक्यूमेंट होता है दैट इज क्रिप्टिक लैंग्वेज, जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में नहीं आती, ब्राउजर को समझ में नहीं आती है। So we cannot talk normal English. For that we have using some syntax. So ये syntax जो है that is we are using. So for tags जो होता है वो HTML को ब्राउजर को बताता है कि हमें क्या दिखाना है HTML में, वेबसाइट में, वेब पेज पे। ओके, सो इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट थिंग्स होता है। सो दैट इज वो for each and every property or the different what you want to show on the web page, we have a different tags. ओके, जैसे कि हमें एक कंटेनर दिखाना है तो वी हैव कंटेनर टैग, एक div दिखाना है तो उसके लिए वी हैव div टैग, वी हैव बॉडी टैग, वी हैव हेड टैग्स। ओके, ऐसे डिफरेंट टैग्स हैं। ओके, so what is HTML element here? So anything which goes on the website in between the tags, that is the element. Okay, so the whole HTML page is made of element. So this is responsible for the creating a web page and defining the content in that web page. So suppose as I can show you that example of demo page, in that you have seen the body tag. In body tag we can put anything, whatever we want. So that anything is a element. Okay, so so anything which comes between the start tag and the end tag, it's an element. Okay, these are the example of the tags element. The H1 element, the H1 is like a heading for the header, the paragraph tag we have, the anchor we have, the body. Okay, and these are the example of empty tags. Okay, let's move to attribute now. So attribute is something when you use the some properties of element, then you have to put some value to it. So that value is the attribute of that thing. So when we start using creating the HTML, in some countries they put the language. So like globally we are using the English, but some in Russia or China they are using the Chinese language on the website. For that we can put the like language is equal to en. So that value is the attribute. Okay. Hello. Yeah. हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। सबको समझ में आ So- रहा है? अगर ज़्यादा फास्ट जाते हैं ना तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? आप हाँ। एकदम फ्रीली बता दीजिएगा।
So this HTML like gives the extra information about that content. So we can write like HTML tag directly, but to explain it more, give the attribution more, we have these attribute tags. So like we can give the different languages. We can set the different characteristic for that language. We can for the in this example we can give the class, and it has the specific value. So suppose in this language we have English as a language, and this class we have information. So this information has a different value, which is like a part of CSS now, but it has a value. So this value is determined by the attribute only. Okay, are you getting me? Yes, sir. Okay, okay, good. Yes, sir. Okay, fine. So, so guidelines for So those. सचिन, what I understood is पहले HTML एलिमेंट्स रहते हैं, राइट? हाँ हाँ, अगर हम yes, लोग कुछ एडिशनल इन्फो ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, राइट? yes, yes, yes. एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू के साथ आते हैं. हाँ हाँ, एट्रीब्यूट इज समथिंग कि हमें उसको बताना है कि लाइक सपोज यू आर सेइंग कि माय साइज इज व्हाट, सो साइज इज सपोज माय शू साइज इज 8, so what is size? So size will always come with the number. Hmm. Okay, that is how attributes are. Okay. So attribute will always come with some value. So sometimes it will be like for example a language लिखा हुआ है तो it will be a language kind of. Sometimes it will be like अभी image tag में if you see then in image tag में if you see attribute is source SRC, but इसका value जो है that is what you want to show on the website. अच्छा. Okay, अच्छा. that image is value, but attribute name is SRC, which is source. Okay. Okay. Okay, so that's how like this is created. Every attribute name has its source, and it has to be written in the same tag. It should be in the same opening tag only, not in the closing tag or not outside of the opening tag. Okay. So this is yeah. So this is syntax of that element, attribute name, value, the content. So if you see, if I give example of image tag here, image is an element. Hmm. Okay, SRC is attribute name, Hmm. and logo.jpg is a value of that. Hmm. Okay, and like so this is everything is coming in the opening tag only. Hmm. Hmm. Okay. This is coming under We- opening tag. Yeah. Yeah, even if you see the button thing, button tag, button is the element here. Attribute name is ID, and its value is login, Hmm. and it is coming in the same opening tag. Then our content is here login, and we are pushing the element again. ठीक है, ठीक है. जो एट्रीब्यूट नेम होते हैं वो फिक्स होते हैं क्या? कुछ मतलब ऐसा जैसे आपने Yes, क्लास के लिख yes, के रखे yes. हैं, क्लास लिखते हैं हाँ, ऑलरेडी yes. फिक्स है. ओके. Yes, ये attribute name fix होते हैं, but इनका values are different. ओके. So so if I show you about this p tag, so this is paragraph element. Okay, ठीक है. where like attribute name is class, and its value is info. So so info will contain the like a different value of that, but we can write anything instead of info. Hmm. Okay. Hmm. Okay, but that class has some information behind that. Okay, suppose if I want to show, so what this will do, this will tag it with attribute. So info tag must have something like alignment of that sentence, which is like this content. Okay, this is tagged with attribute. Okay, so these values of this info class will give the CSS to the this sentence, the alignment, the font size, the font type, font Okay. family. These all things will be in that. So if you want to do something else with this, Hmm. if you want to like make it camel case or the uppercase, then you have to put some different value instead of info. ओके. Okay. ओके. So value will always like any value can anytime change, but the attribute name will never change. It will be constant. It is a predefined by the HTML structure. ओके.
ओके Okay. सबको समझ में आए? किसी को कुछ पूछना है एट्रीब्यूट रिलेटेड बिफोर वी मूव अहेड? हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ डाउट है तो बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। इट्स ए बिगिनर सेशन। हम लोग ये नहीं मान के चल रहे कि आप लोग HTML एक्सपर्ट हैं, हाँ. हम लोग ये मान के चल रहे हैं आप लोग बिगिनर्स हो। मेरी तरह So मुझे भी HTML का कोई नॉलेज नहीं है। so again, I'm coming to like beginning to show you like how it works. So any web page, HTML page, is comes with the this opening tag which is HTML. हम्म Okay, so HTML gives like tells the browser that this web page has a HTML codes inside the body. हाँ Okay, अलग अलग so कोड हो सकता है ना। आई थिंक yeah, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है ऐसे या करके, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, PHP हो सकता है, हम्म Django हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, दैट रिएक्ट जेएस हो सकता है, बट अभी इनको स्पेसिफिक बताना है कि HTML है, हाँ तो फिर यहाँ पे HTML आता है। हम्म सो अभी यहाँ पे HTML के भी टाइप्स है। सो आई टोल्ड यू HTML इज देयर, HTML5 इज देयर। सो इफ HTML5 is there now, then before the HTML tag there is document type tag आता है, which is like bracket open, doc type, exclamation mark, doc type, bracket close, and below that there is HTML tag. Okay, so every web page start with the HTML tag and ends with the closing of HTML tag. हम्म Okay, and anything like everything like comes between the HTML tag only. हम्म Okay, so what we have in the website. Okay, so we have like header which shows the like navigation bar or the title of the website, or the heading of the website. हम्म So that part goes into head, हम्म as I show you in this part, page. So हम्म consider this the whole picture as a HTML page. हम्म Okay, so consider this from here to this. Consider this as a HTML page. So this we have started this with the HTML tag. Okay, हम्म and we have closed this with the HTML closing of HTML tag. Okay. So now after HTML tag we open the head tag, because after HTML we have a heading. Okay, so this head. Okay, and after head we have like what, like we can put different things in there, like we can give the information about the meta information, metadata. Then we can show the title, we can give the CSS links, we can give the JavaScript links, everything in the head, which is like we are not going like data which is not coming into the body of website, which we are not going to show on the website, comes in the head tag. Okay, so this title goes on the browser's button, not in on the web page. Okay, that is why we have written this title in the head tag. हम्म Okay, are you following me, guys? आई एम Hello. आई एम Okay. बाकी लोगों का कुछ कहना है, पूछना है, चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री। आज अगर थोड़ा सा तो बेसिक जो है ना वो कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए आज के सेशन के बाद। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नामुमकिन वाला लैंग्वेज है, पर थोड़ा सा पर बेसिक आज आपका क्लियर होके जाना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है या हम लोग आगे बढ़ें? No, ma'am, no doubts are there. ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक स्लाइड और बचा हुआ था क्या लास्ट? Hi, I will come to that. I will come to that. ओके Okay, okay. So I will explain you more. So as I told you, if the web page is HTML5, then there is a doc type. Okay, we have to mention this tag, doc type. Okay, after that comes the HTML tag. Okay, and after HTML tag, this is a structure of web page. Okay, so after HTML tag, we have a head tag, and anything we are not showing on the in the body, that comes in the head tag. Okay, so be it title or the CSS page, and like we have closed the head tag here, then start the body, and in the body we can like give the different tags, like we can show the paragraph, we can show the text, we can give the image, we can give the video, anything we can. Okay,
Okay, is this okay? Means, are एक you following me? असाइनमेंट पे आप एक बार जाएंगे Sure. तो Okay. यहाँ पे जो आप डॉक टाइप के बारे में बता रहे थे वो क्या है? So, like यहाँ पे HTML का versions है. We have HTML, simple HTML, and we have HTML5. HTML5 is the latest one. ओके, सो डॉक हाँ, टाइप HTML इज डॉक तो टाइप. इसको, हाँ, उसको डिफाइन करना है कि आपको HTML पेज चाहिए, HTML5 पेज का, तो आपको डॉक टाइप डालना पड़ेगा. ओके ओके So ओके. if you mention the doc type, so it is a HTML5 web page. If you do not mention the doc type, you can directly start with the HTML tag only. Yeah? There is no like a restriction that you have to mention the doc type, but it will automatically by default consider this as a HTML page, not HTML5 page. तो डिफ़ॉल्ट बेसिकली HTML कंसीडर करते हैं, बट अगर हम Yes. लोग HTML5 यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग उसको मेंशन Doc. करना चाहिए. ओके Yes, yes. ओके. Okay. So there are some guidelines also which we strictly have to follow. So any tags. So as I showed you in the that first example, uh, we have to open and close the tags, and we can give the tags in a to show the whatever content we have on the web page. So for the paragraph, we are going to use the P to make it in the double quote. We are using the block quotes to break, like to get the content on the next line. We are using PR. So these tags are like we have to use in the lowercase only. So HTML is like a text sensitive language. So it doesn't take the capital cases. Okay, we have to be it has to be in a lowercase. Okay, so again, as I told you before, our element must have both opening and closing tag, but except the empty void tags. So there are few tags which doesn't has the closing tag. Okay, for example, the breakline tag, it doesn't have the any closing tag. So in this example, I have written this paragraph here. So P stands for the paragraph tag. So this is paragraph tag, and this tag is closing here. Okay, this one is opening and this one is closing tag, and we are writing this here directly, and we are using the BR tag. So what will happen, So this will come in the first line, and this is automatically will go to the next line. So that's what BR tag does. BR tag is break line. Okay. So again, we have to if you want to give some custom effects to the content, we use the nested tags, but we have to open and close those tags again and again. Okay, so we have to look into tags properly. If all the closing properly, if the tags are not closed, it will not give the whatever the expected result. Okay, again attribute and element here. So every attribute should have the value as I told you. So this is in image tag SRC should have the image and it should be there available in the local or the web version. Uh, Hello. हाँ, आवाज़ आ रही है. Okay. So I'm done with this basic structure of HTML. I have a few questions for students. So can you answer this question on the by on the web messages? आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो या तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. Yes. हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. Yeah. सो कौन सी टैग से HTML डॉक्यूमेंट बिगिन होते हैं? HTML हाँ सुमित. और एक बार हम लोग एक राउंड और करेंगे जिसमें पूरे के पूरे हिंदी में सचिन समझा देंगे. सुमित पहले एक बार रुकिए. क्वेश्चन से पहले आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हो.
बट सुमित के लिए मैं थोड़ा सा, सुमित का रिक्वेस्ट आया है थोड़ा सा हिंदी में समझा देने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो सचिन एक बार आप बेसिक जो है ना HTML के बारे में वो हिंदी में आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, ओके। बेसिक जो है आइडिया जो है। हाँ, मैं बताता यहाँ पे। ओके, सुमित, तो आपको ये नीचे वाला इमेज दिख रहा है क्या, जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है HTML हेड एंड टाइटल? Yes. ओके, सो यहाँ पे होता क्या है पता है, एक ब्राउज़र को तो इंग्लिश आता नहीं है, एंड आप अगर इंग्लिश में समझाने जाओगे तो समझेगा नहीं। तो इसके लिए HTML एक लैंग्वेज है जहाँ पे हमने सब जो कुछ हमें ब्राउज़र को बताना है या फिर हमें वेबसाइट पे दिखाना है, उनको हम एक टैग्स में लिखते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग होते हैं, एंड यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है? जैसे कि हर वेब पेज जो है HTML पेज है, वो हमेशा स्टार्ट होगा HTML टैग के साथ। ठीक है? एंड आफ्टर HTML टैग आपको एक मिनट, वो इसलिए क्योंकि अपने जो कंप्यूटर है या ब्राउज़र है उसको तो नहीं पता है ये कौन सी भाषा में हाँ, सेव हो रहा है, राइट? तो यस, उसको हम लोग को बतानी पड़ती है कि हम लोग HTML में लिख रहा है, तो इसलिए हम लोग शुरुआत HTML से कर रहा है। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट होता तो उसमें ये मेंशन होता कि ये जावास्क्रिप्ट हाँ, लैंग्वेज है। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम इस भाषा में अभी बात करेंगे, तो तुम आउटपुट इसी भाषा में ही देना। तो हम लोग कंप्यूटर को अब जैसे मैं आपको अंग्रेजी में अगर समझाऊंगी तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, पर मैंने नहीं आपको आएगा। बोल दिया है कि मैं इंग्लिश में ही बात करूंगी, तो आपका माइंड में वो चला जाएगा, अच्छा मैम इंग्लिश में बात करेंगे तो मुझे इंग्लिश में ही प्रोसेसिंग करना है। सेम ये लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर को भी बोलना पड़ता है कि मैं इसी भाषा में बात करूंगा, तो इसलिए तुम इसका ही आउटपुट लेना। ठीक है, ठीक है सुमित, आप समझ रहे हो ना क्यों हम लोग HTML डिफाइन कर देते हैं बिगिनिंग में, फिर उसके बाद एक रूल्स आते हैं, तो उसी के हिसाब से सचिन बताएंगे। हाँ, तो HTML हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वेब पेज जो है HTML से ही स्टार्ट होगा। ठीक है? तो जो टैग्स जो है यहाँ पे, और जो भी आप इस टैग्स में लिखोगे, आपको उसको क्लोज भी करना है। ठीक है? आप अगर क्लोज नहीं करोगे, क्लोज करने के लिए देखो यहाँ पे ये जो है, ये क्लोजिंग टैग है इसका, आगे एक स्लैश आ जाता है। आप क्लोज नहीं करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्लोज हुआ है, ये आगे का आगे बढ़ते रहेगा, वो दिखाएगा ही नहीं आपको। ठीक है? तो ये पूरा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाना है अभी। सो जो हेड टैग होता है, उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, जो भी डेटा आपको वेब पेज पे नहीं दिखाना है बट ब्राउज़र को देना है। समझे? आपको कैसे होता है, कुछ चीज़ें होता है, अभी इमेजेस है, इमेजेस समटाइम आपको 10 इमेजेस है आपके पास, बट आपको एक साथ आपको एक ही इमेज दिखानी है, बट 10 इमेजेस नहीं दिखानी है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, वो बाकी 10 इमेज आप उसका लिंक यहाँ पे हेड टैग में दे दोगे। ठीक है? तो वो मशीन के पास तो रहेगा बट वो सबको दिखेगा नहीं, इसलिए उसको हेड टैग में डाल देते हैं। अगेन ये टाइटल जो होता है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर जाता है, वेबसाइट के अंदर नहीं जाता है। ठीक है? तो टाइटल जाता है वहाँ पे, CSS का लिंक्स जाता है, मेटा डेटा जाता है, वो सब क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये हेड टैग हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है बॉडी टैग। ओके, सो बॉडी टैग में क्या होता है, हमें वेबसाइट पे जो कुछ कंटेंट दिखाना है, वो कुछ भी रहने दो, टेक्स्ट रहने दो, फोटो रहने दो, वीडियो रहने दो, या कुछ भी। ओके, उसको हमें बॉडी टैग में ही मेंशन करना है। अब बॉडी के बाहर डालोगे तो दिखेगा नहीं, या फिर अलाइनमेंट में नहीं रहेगा वो, इसलिए हमको उसको बॉडी के अंदर ही डालना है। तो जो कुछ भी डेटा है वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या है, H1 टैग दिया हुआ है, उसके अंदर ये कंटेंट है HTML वेब डॉक्यूमेंट। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि आपको वेबसाइट पे अगर आप ये सब टाइप कर दोगे तो आपको सिर्फ HTML दिखाएगा वेबसाइट पे। ओके, एंड बॉडी क्लोज होता है यहाँ पे, एंड दिस इज HTML का क्लोजिंग टैग। समझो क्या आपको ये? हेलो? हेलो, हाय सुमित, समझ में आ रहा है अभी?
यस मैम। एक मिनट मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, क्विक प्रैक्टिकल फटाफट। सचिन सचिन आपने क्या बोला, टाइटल कहाँ पे, सॉरी लिंक्स कहाँ पे ऐड करते हैं जो विजिबल नहीं होता है, लाइक स्टैटिक हेड पेज। हेड में सपोज कैसे देखो, आपको क्या करना है, लिंक्स मीन्स उसका सीएसएस का या जावास्क्रिप्ट का कैसे होता है। तो सीएसएस क्या होता है, आपको वेब पेज पे क्या डिजाइन करना है, आपके फॉन्ट कैसे दिखाने हैं, वो आपको सब सीएसएस फाइल में लिखोगे आप, ठीक है। एंड वो सीएसएस फाइल का हम लिंक देते हैं हेड टैग में, सो दैट वो यूजर को तो नहीं दिखेगा बट ब्राउजर को समझेगा कि कहाँ पे है। ओके। Okay, so I'm giving you a small example of one HTML page. जहाँ पे I'm using the simple HTML, not HTML5. So यहाँ पे we are opening the HTML tag. Okay, this is opening, and this is the closing of tags. Okay, तो अपना जो कुछ भी वेबसाइट है वो इसी के अंदर आएगा। ओके, अगर आप इसको ऐसे ही सेव कर देते हो, इसको सेव कैसे करना है आप देखो एक बार, और फाइल इसको सेव एज नोटपैड को, demo.html कर देते हैं। अभी देखो वहां पे हमने कुछ टैग्स दिया नहीं यहाँ पे कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ HTML पेज दिखा है। इसको सिर्फ पता है अभी ब्राउजर को कि ये HTML पेज है, तो ये सिर्फ यहाँ पे HTML पेज जैसे ही दिखाएगा। यहाँ पे मैं बाकी टैग डाल के दिखाता हूँ। इसके बाद आता है हेड टैग, तो हमने हेड टैग को ओपन एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी भी यहाँ पे हेड में जो है, इसको ब्राउजर को कुछ समझेगा ही नहीं कि हेड में क्या डाला हुआ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अभी यहाँ पे हेड के अंदर हमें टाइटल टैग डाल के दिखा दे रहा हूँ मैं। And never forget to close the tags. तो ये एक साथ भी टाइप करने से चलेगा ना, एक साथ भी टाइप कर सकते हैं, ओपन टैग या क्लोज टैग, बट गैप रहना चाहिए, राइट। अभी देखो, तो अभी जो हेड टैग में गया है वो वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, बट आपको ब्राउजर का नाम मैंने टाइटल चेंज किया है। ओके, सो व्हाटएवर गोस इनटू हेड टैग ना, इट विल नेवर, यहाँ पे वेबसाइट पे दिखेगा ही नहीं आपको, वो इसमें जाएगा। तो बेसिकली ब्राउजर में जो हम लोग को टाइटल दिखते हैं ना, ऊपर जो दिखते हैं, अभी जैसे हम लोग के गूगल मीट खिला हुआ है तो मीट डेमो क्लास ऐसे करके लिखा हुआ है, वो बेसिकली टाइटल है। अभी अभी हेड, यहाँ पे हमने हेड बंद कर दिया है, एंड वी आर ओपनिंग दी बॉडी टैग। सो अभी जो कुछ भी हमें वहाँ पे दिखाना है, जो कुछ भी पूरा बॉडी पे दिखाना है, वो इट विल गोस इनटू दिस बॉडी टैग। सो बी इट, इफ अगर यहाँ पे हमने डॉट भी डाल दिया तो यहाँ पे डॉट भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया डॉट। आप कुछ लिख दीजिए ना, फिर पता चलेगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे आ गया ये। तो अभी सिर्फ यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखने से फायदा नहीं है, वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी टैग्स में भी डिफरेंट बताओ। तो H1 इस हेडिंग के लिए आता है, जो भी हेडिंग आता है वेबसाइट का उसके लिए यूज होता है। इसको H1 को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया मैंने। देखो ये स्पेसिफिक रूल है क्या जो उसको हेडिंग बना देता है, राइट? हाँ, यस यस। तो H1 होता है, यहाँ पे H2 होता है, बट जैसे जैसे आप कम जाओगे ये छोटा छोटा हो जाएगा। ओके।
ठीक है। ओके, अगेन इसको अभी जो ये था, अगर आपको इसको कुछ देना है, एट्रीब्यूट्स देना है, अभी आप लोग को याद आ रहा है हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में भी बात कर रहे थे। पहले एलिमेंट्स के बारे में हो गया, अब हम लोग एट्रीब्यूट में आ गए हैं। ठीक है। So this is how like a web page, whatever आपको यहाँ पे देना है, इसको बोर्ड भी करना है। हाँ, closing of tag is also important। ठीक है। तो एज आई मेंशन हियर वी हैव फ्यू गाइडलाइंस, जहाँ पे हमको सब टैग्स जो कुछ है इसको लोअर केस में ही डालना है, लोअर केस में ही डालना है, इनको क्लोज करना है। अगेन जो भी हम इसका एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट रहेगा उसको प्रॉपर हमें वैल्यू देना है। ठीक है। आई कैन शो यू दिस इमेज वाला थिंग इस पे वेबसाइट पे, एक मिनट। आई डोंट नो ये भी एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, होना चाहिए। इमेज सर्विस, और मेरे पास एक फोटो है क्या, एक मिनट मुझे एक इसमें एक फोटो है। ओके, वी हैव दिस फोटो। It should be the file name, right? Okay. एंड इसका एक्सटेंशन देख लेना प्रॉपर जो कुछ है। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। देखो, हेलो, हाँ, हाँ ये देखो इमेज आ गया। अभी इसको समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है? हाँ हाँ अभी इसमें भी वही है कि लाइक इसको अभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देना है, तो आपको इसके लिए CSS सीखना पड़ेगा, एंड वो CSS जाएगा हेड के अंदर, समझे। तो यहाँ पे उसका स्टाइल टैग होता है जो हम हेड के अंदर डालते हैं। स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। सपोज अभी ये जो P वाला है उसके लिए प्रॉपर्टी देना है हमें। प्रॉपर्टी देना है। तो हो गया, आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ इशू है इसमें, मैं बाद में भेज दूंगा ये फोटो इस P पे। वाला का ब्रैकेट में ये चाहिए था क्या सचिन? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही है। एक बार नहीं चाहिए, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। So like so again we are back to the quick check. So the first question was what tags always begin an HTML document? Means HTML document कैसे ओपन होता है? पहले हम क्या लिखते हैं सबसे पहले? HTML tag we use. गुड Okay. We use HTML tag to start the document. Okay. Okay. गुड। William, can you read the next questions for my students? हाँ, HTML टैग से शुरू होता है, राइट? तो अभी व्हाट टैग आर यूज्ड टू कंटेन डाटा। डाटा अगर नहीं दिखानी है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? इज इट बॉडी, इज इट हेड, इज इट टाइटल, कौन सा था? मैं आप लोग को मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन भी दे दिए। तो कौन सा होगा, कौन सा टैग यूज होता है? आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू। इट्स बॉडी।
No. The question is like what you अब जो अगर what आपको actually is going डिस्प्ले to नहीं regarding करना not है display. पेज में तो कौन सा टैग यूज करते थे? यस ज्योतिष्मान, ओके ओके आई थिंक ज्योतिष्मान शेड टाइटल, सुमित शेड हेड, तो शशिन आप बताइए. तनिषा वेंट So फॉर टाइटल. yeah, head is the tag. So as I told you, whatever you write in the head will never display on the web page. And आपको वेब पेज पे कुछ दिखाना है तो that will go inside the body tag. Okay? टाइटल आई थिंक हेड के अंदर आते हैं, राइट? ना टाइटल तो हेड के अंदर ही हाँ आएगा हाँ क्योंकि जैसे क्योंकि आप क्योंकि वो जैसे आप वेबसाइट पे नहीं दिखता, वो ब्राउजर के ऊपर दिखता है। ओके ओके ओके, टाइटल ब्राउजर के ऊपर दिखता है बट हेड टैग यहाँ पे मैंने अभी अगर, दिखाया था हाँ ये हाँ जो डेमो करके, एग्जाम्पल, हाँ ये वाला था ना। ये वाला टाइटल है, राइट हम्म, राइट राइट. लाइक जैसे सचिन ने कहा कि कोई लिंक दिखाना दिखाना नहीं चाहते हम नहीं तो दिखाना सीएसएस चाहता के है. पार्ट में वो हम्म, हेड के अंडर आएगा राइट। हाँ। अच्छा गुड वन. फिर सब लोग को समझ में आ गया? हम्म, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो where will the text you type between the title text be displayed in the browser? हेड again, yeah. टाइटल टैग के बीच में सचिन आप ही ट्रांसलेट कर दो, मैं तो पूरा टैग में ही खो जाएगा. Okay, no. Okay, so question is where will the text you type between the tags title text displayed on in the browser? तो क्वेश्चन इट्स क्या? हाँ हेलो या सचिन गो हेड। नो सो आई जस्ट आंसर इट्स हेड आई थिंक जैसे आपने no, टाइटल। नहीं, the हाँ question is not like where you write the title tag. Question is जो कुछ आप टाइटल टैग में लिखोगे या हेड टैग्स में वो वो कहाँ कहाँ पे दिखेगा? दिखेगा, वो कहाँ कहाँ पे दिखेगा? दिखेगा? हाँ, टाइटल टैग पे. अभी हाँ टाइटल थोड़ी देर पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि टाइटल का, टाइट टाइटल जो में टाइटल है वो कहाँ पे दिखेगा ब्राउजर में? वेबसाइट में दिखेगा कि वेबसाइट के बाहर दिखेगा? वो ब्राउजर नेम पे दिखेगा राइट। Yes, यस यस. that was the question. Okay, जैसे आप so पेज next. खोलते हो ना, तो हम लोग का जैसे माई लैंग्वेज माई लर्निंग .ai आप खोलोगे ना, तो द टाइटल टैग इज माई लैंग्वेज माई लर्निंग. My God. इट्स नॉट माई लैंग्वेज माई लर्निंग .ai, हाँ, इट्स माई लैंग्वेज माई हाँ, लर्निंग करके आएगा. ठीक है. हाँ, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपने टैग क्लोज क्लोज नहीं टैग किया कोड नहीं किया तो ये नहीं दिखेगा. तो what if you like miss to close the tag ना, it will never give you the expected result. That is why it's a very like a strict guidelines to close all the tags. Whatever you are opening, you have to close that. अभी आप एक अभी तो सचिन ने बहुत छोटा सा एक कोड करके दिखाया है, बट आप लोग को पता है एक हम लोग जब वेब ब्राउजर खोलते हैं तो देयर लॉट्स एंड न्यूमरस इन्फॉर्मेशन आते हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलते हैं, बहुत इमेजेस आते हैं, बहुत टेक्स्ट आते हैं. ठीक है. अभी आप लोग को समझ में आ रहा है एक टेक्स्ट लिखने में कितना कोड लगता है. अगर आपने कहीं पे कोड क्लोज करना बंद कर दिए तो आप लोग वो दिखाएगा भी नहीं और ढूंढते ढूंढते आप लोग परेशान हो जाओगे. इसलिए ये गाइडलाइन किया गया है कि आप स्टार्ट भी करोगे तो क्लोज भी कर देना बिगिनिंग में. ठीक है. आई लाइक टू आस्क वन थिंग हियर लाइक टू सचिन। आपने कहा कि टाइटल अगर क्लोज नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा मतलब एंटायर बॉडी नहीं पार्ट में भी नहीं इफेक्ट होगा या फिर नहीं पेज ब्राउजर का नाम वहाँ नहीं पे आएगा? वेब पेज का नाम नहीं आएगा. ओके गॉट इट या दैट्स हम्म, ओके. बट टेक्स्ट विल Okay. कंटिन्यू फॉर, हाँ, टेक्स्ट और इमेजेस के लिए कौन सा टैग यूज होता है? हेड टाइटल बॉडी, कौन सा टैग यूज होता है? टेक्स्ट और इमेजेस जो आते हैं. Body tag. बॉडी। यस यस Body यस tag भी यस 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 यस. ऑसम यू गेटिंग इट. आप लोग को समझ में आ रहा है अभी क्या है? मुझे भी समझ में आ रहा है. तो अगर आप लोग को एक स्टेटमेंट कोड करना है जो डिस्प्ले नहीं करना है वेब पेज में, फिर आप लोग कौन सा यूज़ करोगे? हाई यस सुमित, बॉडी पहला वाला आंसर, अभी वाला आंसर आप बताइए. अगर कुछ डिस्प्ले नहीं करना है स्टेटमेंट तो वो कौन सा टैग यूज बोलने करेंगे? की राइट गोल नहीं वो तो कमीजान लाइस कौन सा टैग? अब मैं चुप बैठूंगी, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं चुप बैठूंगी. अब मैं देखती हूँ आप लोग कितने लोग आंसर देते हो.
Sir, we can write a code like HTML head title with all the closing tag, and we can just leave the body part empty to get the empty display on a web page. So now the question is, if you want to hide something, you don't want to show it to the users on the web Okay, page. it is written on a body tag, but we don't want to display it, right? No, no, it is not written in the body tag. The It's question not is, written in the body tag. what will you do if you don't want to show the statement to the web page? What would you put to make a statement that is not displayed? So as I told you, whatever you write inside the head tag, it will never display on the web page. Yes, yes. So that was the thing. Okay, so Okay. I have this quick assignment for you. Like, take the screenshot of this, and like you have my email ID. Please send those like answers on the my email ID. I think I have most of you guys. Pranali, you are new. So Pranali, Yogesh, you are new. I think did I message you today morning? Pranali, Yogesh, I messaged you. I remember messaging you, but I'm not Yes, sure ma'am. about Yes, ma'am. Pranali, right? प्रणाली आई डोंट हैव योर नंबर, तो आप अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, फिर हम आपको वो अगर ये आपको स्क्रीनशॉट में चाहिए, इमेज फाइल में चाहिए, तो मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ. आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो या Or और you guys can directly take the screenshot also. हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये भी कर हाँ. सकते हो. Okay. तो अभी Okay, ma'am. सबका क्लियर हो रहा है ना, क्या हेड टैग क्या है, टाइटल टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, ये सबको समझ में आ गया कैसे होता है, ओपनिंग कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, समझ में आया अभी? Yes. Yes, Sachin, ma'am. would you like to explain briefly the use of doc type, Yeah. whatever the So mentioning as I is? told you, so we have like different types of HTML. So we have different versions of HTML. So like by default we have HTML, but currently we are using HTML5 in the industry. To tell the browser like which doc type I am using, that is why we are using the doc type. So if you mention this tag doc type before the HTML tag, then browser will consider that as the HTML5 document, not the default HTML document. Okay. Okay. शुभश्री, हाँ वही बात हो रही थी कि उसको बस बताना है कि कंप्यूटर को जी हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं. बाय डिफ़ॉल्ट तो HTML ही होता है, अगर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं तो कंप्यूटर यही समझता है कि got it. HTML है. हाँ, ठीक है. तो और कुछ सवाल किसी से, सबको कुछ समझ में आया? कुलदीप, ज्योतिष्मान, रणदीप, रत्नदीप, सुमित, प्रणाली, संजना, तनिषा, योगेश, कुछ पूछना है आप लोग को सचिन शेर से? सचिन इज अ गेस्ट फैकल्टी एट माई लैंग्वेज माई लर्निंग. तो आप लोग का अगर ऐसे कुछ डाउट होगा तो आप लोग ऑन डिमांड क्लासेस में रिक्वेस्ट भेज सकते हो, देन वी कैन रीच आउट टू हिम फॉर I can give like live demo of like what is its head and body using the my ML2 website. Just give me 1 second. Okay, so no ma'am. Sumit and Ratnadeep said no ma'am. तो आप लोग को अच्छा लगा? आप लोग को अच्छा लगा आज का सेशन? तो आप लोग को ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहे होंगे कि एक वेब पेज के पीछे कितना सारा मेहनत और कितना लैंग्वेज. यस कुलदीप, ये हम लोग यूट्यूब पे ऑब्वियसली शेयर करेंगे, तो यू विल बी एबल टू गेट अ लिंक ऑन व्हाट्सएप. तो मैं आप लोग को भेज भी दूँगी जिन लोग का व्हाट्सएप नंबर है. अगर नहीं है तो मैंने चैट बॉक्स पे एक नंबर दिए हैं, आप लोग मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग का नंबर सेव करके रख सकती हूँ. ठीक है? तो हाँ, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब कुछ आप समझ सकते हो कितना कोडिंग का कमांड देना पड़ा है कि ऐसे बनाओ, ये वाला जो चाहिए मुझे ऐसे बोल्ड में चाहिए, यही फॉन्ट में चाहिए, यही कलर में चाहिए. तो हम लोग को कितना डिफाइन करना पड़ता है एक वेब ब्राउज़र के पीछे, राइट? बट इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. So, can you see my web screen? यस Hello. यस.
आई थिंक एवरीबडी Okay. कैन सी द स्क्रीन ना, So, हम लोग का माई लैंग्वेज माई लर्निंग वाला स्क्रीन सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. ओके गुड. so this is like I will explain you like how the web structure of this website, okay, web page. So this goes inside the head tag. Okay. Hello. The my website name. Okay. Then comes the body. Okay. In body we have different tags. Then this is header tag, navbar and the logo. Then the avatar. Everything goes inside the header tag. Okay. This navbar. Then we have a different body tag also. In body tag we are using the footer tag, then for the text we are using the text tag, paragraph tags, then we are using the image tag for showing the different images, and the again to give this text different colors and the format we are using the css. Okay. We are using the css, and for this also we are using the different css and the javascript. Okay, so that's how the like web page we create the web page using the different tags. सचिन, अगर हम कोई वेब पेज का HTML कोड देखना चाहते हैं तो व्हाट टू डू? लाइक अगर इस पेज का ही You can like always click right click and inspect elements. inspect, right? Yeah. Yeah, or the like by inspecting element like where we have clicked, that part only will be visible or will be highlighted. But if you want to see whole code, we can see you can use the uh, view web page source, which is like on the same menu. Right click, Okay. control view. Yeah. All right. Yeah. Thank you. Thank you guys. ठीक है. फिर Okay, किसी का कुछ सवाल नहीं है तो फिर हम लोग माई लैंग्वेज माई लर्निंग के बारे में किसी का कुछ क्वेश्चन है? बिकॉज वी हैव बीन डूइंग, हम लोग काफ़ी दिनों से ये सेशन हर वीकेंड पे कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मैं उसको आंसर कर देती हूँ. या तो आप लोग के पास मेरे नंबर है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सएप करके भी इंक्वायरी कर सकते हो, या तो हम लोग के वेबसाइट पे आप जा सकते हो mylanguagemylearning.ai. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेबसाइट है, इसलिए .ai है, .com पे मत जाइएगा. ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए. अगर कुछ डाउट होगा या कुछ आप लोग को जानना है कैसे सब्सक्राइब करना है, हम लोग का यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है, और अगर डेमो क्लासेस का वीडियोज़ भी हम लोग वहीं पे अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल में. आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, माई लैंग्वेज माई लर्निंग करके ढूंढेंगे तो आप लोग को वो भी मिल जाएंगे. अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं अभी आंसर दे सकती हूँ, अगर किसी के पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म. Do you want to tell them about the different plans? We have subscription plans No, and like benefits I of don't mind telling them, but ये लोग काफ़ी बार आ चुके हैं तो इसलिए मैं बार बार बोल के इनको परेशान नहीं करना अच्छा. Then it's fine. इसलिए मैंने पूछा because Kuldeep Jitishman has already registered on our platform. Nandeep Ratnadeep has already registered, so they are already well acquainted. Subhasi also knows because I talked to her already. Penali and Yogesh, She is आप लोग also अगर बोले registered. हाँ, तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो मेरे नंबर मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिए हैं, आप लोग कभी I भी think- इंक्वायरीज कर सकते हो. आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एटलीस्ट. तो कभी भी कुछ भी डाउट हो या तो कुछ भी टेक्निकल, बिकॉज वी आर ए स्मॉल स्टार्टअप, मैं आप लोग को फ्रेंकली बता देती हूँ, और हम लोग कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग वाला स्टार्टअप है. ऐसा नहीं है कि आप लोग फीडबैक दे रहे हो, हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं. हम लोग ने 2 हफ्ते पहले जब डेमो क्लासेस शुरू किया था तब हम लोग ने स्टूडेंट को माई लैंग्वेज माई लर्निंग के बारे में बात किए, तो स्टूडेंट का इशू ये भी था कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है. तो हम लोग ने सोचा क्यों ना ये सिंप्लीफाई करके मोबाइल वाला लॉगिन करते हैं, OTP वाला.
तो कल रात को वो डिप्लॉय हो गया है। अभी अगर आप लोग कभी भी लॉगिन करना चाहोगे या रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो आप लोग मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, लॉगिन भी कर सकते हो। OTP मिल जाएगा अपना रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है। अगर आपके पास पुराने अकाउंट है तो भी आप टेंशन मत लो, उसमें आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ था तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वही अकाउंट के साथ लिंक कर दिए हैं, ठीक है। और हाँ, कुलदीप हाउ टू रेट टीचर, हर सेशन के एंड में जब आप कॉल एंड करोगे लाइव क्लासेस या ऑन डिमांड क्लासेस के बाद, आप टीचर के साथ जब भी कॉल ड्रॉप करोगे तो एक स्क्रीन में आ जाएगा इमोजी के साथ स्टार्स आते हैं, 5 स्टार्स आते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन द सेशन, अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो आप उसी के हिसाब से रेटिंग कर दो। If you want to ठीक है? rate me, you can. If you want to rate me, then you can message here only. तो हर सेशन के एंड में होता है, ऐसा नहीं है कि महीने के एंड में जाके रेटिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। हर बार सेशन ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कभी टीचर का मन नहीं लगा हुआ तो आपके पसंद नहीं आया हो, तो इसलिए हम लोग ने हर सेशन के बाद, हर एक क्लास के बाद आप रेटिंग कर सकते हो टीचर्स को। राइट, कुलदीप हैज गिवन यू 5 स्टार्स। दैट गुड, हम लोग को भी अच्छा लगा ये। Thank you. सुमित, आपको समझ में आए? हम लोग ने कोशिश तो की है, तो आपको समझ में आए? यस मैम। कोडिंग Yes, अभी ma'am. एक पार्ट हो गया है जो हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन दुनिया में मूव कर रहे हैं, अभी तो क्लासेस भी मूव हो गया है, ऑनलाइन दुनिया में मूव कर रहे हैं, वैसे एक कोडिंग वाला लैंग्वेज भी हम लोग के हिस्सा बन चुके हैं। तो ये अगर हम लोग एज ए हॉबी भी सीख सकते हैं, अगर इस पर कैरियर, ज़रूरी नहीं है कि इस पर कैरियर फोकस करें, पर हॉबी भी हो सकता है, हमें क्या पता इस पर अच्छा लगने लगे, राइट। तो ये हम लोग का जो अटेम्प्ट है ना, इतना एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं बनानी है। हम लोग का जो अटेम्प्ट है, हम लोग अफोर्डेबल कोर्सेज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग सीख पाओ, राइट। तो सीखने के लिए कोई ऑब्स्टिकल या मजबूरी नहीं होना चाहिए। लर्निंग इज ए बेसिक नेसेसिटी नवाडेज। अगर आपको आगे बढ़ना है आपको सीखना पड़ेगा। आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, तो मेरी अगर लर्निंग जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ना तो मेरी तो तबाह हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना, मैं हूँ इंजीनियरिंग, मैंने किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में एमटेक किया, फिर जाके मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बनी, फिर जाके मैंने अपना एंटरप्राइज शुरू किए, फिर जाके मैंने अभी मार्केटिंग प्रोफाइल में माई लैंग्वेज माई लर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो ना, मैं हमेशा वो देख रही हूँ कि कहाँ पे मेरे लिए स्कोप है, कहाँ पे मैं और सीख सकती हूँ। तो अगर आप अपनी लर्निंग जर्नी ऐसे बना के रखिएगा ना, तो ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है। आपको किसी पहले वाली दुनिया नहीं रहा है कि आप एक स्किल मास्टर, या तो आप इंजीनियर बनोगे या तो डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं रहा है। आप कितना स्किल सीखोगे उतना ही आपके आगे में जाके काम करेगा। जो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कोडिंग इज ए स्किल बेस्ड एजुकेशन जो आपके आगे जाके बहुत काम आएगा। तो अगर आप लोग को ये क्लासेस अच्छा लगा और बीच बीच में आप लोग को कुछ डाउट पूछना है, सेशन है, तो आप लोग ऑन डिमांड क्लासेस में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो सेशन के लिए, कोडिंग क्लासेस चाहिए या क्या है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सेशन या कोई और HTML एक्सपर्ट या CSS एक्सपर्ट आके आपको गाइड करेंगे, राइट। तो आई होप मैं सबको समझा पाई क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग को पता है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैं बार बार यही बात दोहराना नहीं चाहती हूँ, पर अगर आप लोग को और कुछ स्पेसिफिक जानना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए। आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है क्या, फीडबैक दे सकते हो, आप लोग आराम से दे सकते हो। नहीं, किसी से कुछ नहीं? Okay, guys. ठीक है, फिर हम लोग ठीक अभी है। के लिए आज के लिए ख़त्म करते हैं ये वाला सेशन। सब लोग कोई एक कल बार कविता मुझे है। बाय बाय तो बोल दो कम से कम, अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में मैं Bye-bye, ma'am. Bye, ma'am. ओके, नाइस नाइस नाइस। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for कल this कल experience. कल Good. ना ग्रामर का सेशन है, कल 5 बजे ग्रामर का सेशन है, इंग्लिश ग्रामर। उसमें टेंसेस पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे उनका इंग्लिश में काफ़ी अच्छा वो है, नॉलेज बेस है। तो आप लोग आइएगा, अच्छा लगेगा। 5 बजे कल मैं लिंक भेज दूँगी सबको, ठीक है। Yes, प्रणाली, ma'am. मुझे एक बार Thank you. मैसेज कर देना अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी व्हाट्सएप नंबर पे आप पिंग कर दो, ओके मैम। ठीक है। चलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू।
Well, Thank you come so back much, again ma'am. tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, ma'am.